दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल द यूनिवर्सल में। आज मैं आप लोगों को चिलर ट्रबल शूटिंग के बारे में बताने जा रहा हूँ। उसमें से एक टॉपिक है कि हाई प्रेशर डिस्चार्ज अगर होता है, फॉल्ट आता है, तो आप किस तरह से फाइंड करोगे कि ये किस कारण से आया है और इसको रेक्टिफाई या इसको सुधारेंगे कैसे, ये फॉल्ट को हटाएंगे कैसे। ये क्या होता है कि आपको हर एक इंटरव्यू में कुछ ना कुछ इसके बारे में पूछ लिया जाएगा कि अगर ये हो गया चिल्लर में तो क्या करोगे। तो इसी को ट्रबल शूट करते हैं कि आपको मतलब कि वो फॉल्ट ढूंढना है और उसको ठीक करना है। इसको ट्रबल शूटिंग बोलते हैं। किसी भी या प्लांट ले लो या कोई और भी इलेक्ट्रिकल जो भी डिवाइस ले लो या कुछ और ले लो, सब में ट्रबल शूटिंग होता है। ट्रबल शूटिंग का मतलब होगा कि रीजन को फाइंड आउट करना और उसको रेक्टिफाई करना, उसको सुधारना। तो यहाँ पे मैं पार्ट वाइज वीडियो लेके आऊँगा और हर एक पार्ट में एक एक टॉपिक रहेगा, तो आपको अच्छे से समझना है और उसको अप्लाई करना है। और जो सब नए हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। और मेरा एक टेलीग्राम चैनल भी है, उसको भी ज्वाइन कर लीजिए, ताकि जो भी इसका PDF वगैरह होगा मैं उस पर वीडियो टेलीग्राम पे डाल दूँगा। ठीक है। तो सबसे पहले है हाई प्रेशर डिस्चार्ज। अगर आपको शो होता है कंडेंसर में, ठीक है, वो आपका BMS में शो हो रहा है मॉनिटर में कि हाई प्रेशर, अभी देखेंगे हाई प्रेशर डिस्चार्ज शो करता है अगर BMS में कंडेंसर का, तो क्या क्या रीज़न हो सकता है इस फॉल्ट का। ठीक है। तो पहले 2-4 लाइन इसका इंट्रोडक्शन है कि क्यों होता है, और उसके बाद उसका जो रीज़न है वो अच्छे से एक्सप्लेन होगा। ठीक है। तो कहता है मिनरल्स एंड डर्ट विल बी एब्जॉर्ब फ्रॉम द एयर इनटू द कंडेंसर वाटर लूप। कहता है मिनरल, हवा में कुछ कुछ मिनरल मतलब कि मौजूद होता है और उसमें गंदगी भी होता है। तो वो क्या होता है, जब वाटर कूल कंडेंसर के बारे में बोल रहा हूँ, जब वो पानी के साथ मतलब कि हवा बहती है उसको ठंडा करने के लिए, तो उसमें पानी में कुछ कुछ जो गंदगी है वो मिल जाता है और मिनरल भी मिल जाता है। जो क्या हो जाता है, कंडेंसर के जो लूप है ना, वो उसमें सर्कुलेट होने लगता है और एक तरह का लेयर बन जाता है। इस कारण से भी जो हाई प्रेशर डिस्चार्ज है वो सब आपको दिखेगा। दिस विल देन फ्लो अराउंड द सिस्टम। ये जो है सिस्टम के अराउंड घूमेगा, ये जो गंदगी है और ये मिनरल्स हैं, एंड बिगिन टू क्लॉग द पाइप्स पे मतलब ये जमना स्टार्ट हो जाएगा। एंड चिलर हीट एक्सचेंजर, वो जो हीट एक्सचेंजर अंदर जो जाएगा, कंडेंसर के अंदर में बहुत सारा हीट एक्सचेंजर होता है जहाँ से हीट को एब्जॉर्ब करता है। कौन से हीट को, जो हमारा रेफ्रिजरेंट होता है उसकी हीट को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है। जो सब ये जो बेसिक सिस्टम है इसको नहीं देखे हैं तो आप जाकर के वहाँ देख सकते हैं, सब चीज़ आपको मिल जाएगा। ठीक है। क्या है, हाई प्रेशर डिस्चार्ज जो फॉल्ट आकर होता है ड्यू टू वन ऑफ द, अब क्या होता है कि अगर कूलिंग टावर का एक भी फैन बंद हो गया तो क्या वो ठंडा पानी को ठंडा नहीं कर पाएगा और वो गर्म पानी ही जो है हॉट वाटर ही सर्कुलेट होने लगेगा। ठीक है। और सर्कुलेट होने के कारण वहाँ पे हाई प्रेशर डिस्चार्ज आपको दिखेगा और वो प्लांट आपका बंद हो जाएगा। जैसे 36 डिग्री सेंटीग्रेड आपका जा रहा है और आ भी उतना ही रहा है। ठीक है। ये कंडेंसर से जब जो जा रहा है, जैसे मान लो कि 38 डिग्री सेंटीग्रेड जा रहा, तो उधर से कम ठंडा होके आना चाहिए था ना कूलिंग टावर से। 35-33 डिग्री आता तो चल जाता, लेकिन वो 38 डिग्री सेंटीग्रेड से जा रहा है और वहाँ ठंडा नहीं हो करके 37.5 पे आ रहा। तो उस टाइम में कंडीशन में क्या होगा, हाई प्रेशर आपको फॉल्ट दिखने लगेगा, BMS में भी आपका और चिल्लर भी बंद हो जाएगा। तो आपको सबसे पहले तो देखना है कि कूलिंग टावर का फ़ैन चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ठीक है। अगर चल रहा तो सही है, नहीं चल रहा तो उसको आपको चलाना है, इस कारण से आपका फॉल्ट आया होगा। दूसरा है कि अगर क्या होता है कि वाटर जो है ना, वाटर कूलिंग टावर में आपका कम हो गया होगा, इस कारण से भी ठंडा नहीं हो पा रहा, तो वो भी चेक कर लेना। 2 हो गया।
अब क्या है, अगर ये दोनों कंडीशन ठीक है तो समटाइम्स क्या होता है, वाल्व्स वगैरह जो मेंटेनेंस होता है ना, उस टाइम में जो आपका ऑपरेटर होता है या कि हेल्पर होता है वो वाल्व्स वगैरह को कहीं बंद करके या कुछ आधा बंद आधा खोल करके छोड़ देता है, तो वो भी चेक करना है। सो चेक द सिस्टम वाल्व्स। स्ट्रेनर को भी चेक करना है। स्ट्रेनर कहाँ होता है, जो आपका कंडेंसर है, पंप है, उसके इनलेट पे लगा होता है। स्ट्रेनर का काम होता है कि वो छान करके पानी को, अगर उसमें गंदगी वगैरह कूलिंग टावर में पड़ गया है, कोई मतलब कि बड़ा सा मतलब कि डर्ट वगैरह आ गया है और वो उस पाइप से होते हुए कंडेंसर पंप में आएगा तो खराबी करेगा, तो कंडेंसर पंप के साथ साथ वो वहाँ भी चला जाएगा, किसमें, कंडेंसर में अंदर में। तो वहाँ पे स्ट्रेनर लगा होता है कि वहाँ पे छन जाता है पानी को। अगर स्ट्रेनर भी ज़्यादा जाम हो गया है, मतलब कचरा जमा हो गया, इस कारण से भी पानी सर्कुलेट नहीं हो पा रहा होगा, तो वो भी चेक कर लेना है। एंड पम्प्स टू मेक श्योर दे ऑल आर वर्किंग द करेक्ट फ्लो रेट टू पास थ्रू। और क्या है ना, वहाँ पे आपका फ्लो रेट भी शो होता है। समटाइम्स क्या आपका प्रेशर गेज लगा होता है, फ्लो रेट का भी स्विच लगा होता है, ठीक है। कंडेंसर पंप के आसपास आप देखिएगा इनलेट और आउटलेट पे डीपी सेंसर लगा होता है, डिफरेंशियल प्रेशर। वो प्रेशर अगर डिज़ाइन के हिसाब से क्या होता है, सारे चिल्लर में एक बुकलेट दिया होता है कि इस फ्लोर के लिए या तो उस बिल्डिंग के लिए एक स्टैंडर्ड वो इंजीनियर वो लोग जो है ना मेंटेन करके रखता है कि इतना फ्लो रेट होना चाहिए, तो उससे भी मैच कर सकते हैं। अगर वो है तो ठीक है, नहीं है तो आपको देखना पड़ेगा कहीं ना कहीं स्ट्रेनर में कचरा है या तो वाल्व आपका बंद है, कहीं कुछ और है, ठीक है। तो 3 कंडीशन हो गया, एक तो फैन को देखना है, दूसरा कूलिंग टावर के जो वाटर है, वाटर लेवल हो सकता है कम हो गया होगा, तीसरा क्या है कि ये सब वाल्व वगैरह को चेक करना है, ठीक है। और स्ट्रेनर को चेक करना है कि कहीं स्ट्रेनर में कचरा फंस गया, ये पानी ठीक से आ रहा है कि नहीं आ रहा। चौथा क्या है, पंप्स जो फ्लो हो रहा है वाटर का सर्कुलेशन वो प्रॉपर हो रहा है नहीं हो रहा। अब क्या है, यही है चेक कूलिंग टावर फैंस एंड आल्सो चेक कूलिंग टावर बाईपास। बाईपास किसी किसी में रहता, किसी किसी में नहीं रहता। मैं ये बता दे रहा हूँ बाईपास का क्या सिस्टम है। ये आपका कूलिंग टावर है, ठीक है, मान लो आप कूलिंग टावर, ऊपर से आपका कंडेंसर से वाटर आएगा, यहाँ गिरेगा फिन्स पे, यहाँ पे एक बाईपास होता है, एक अंदर से नीचे से लगा होता है, और ये एक में जोड़ करके नीचे कंडेंसर में चला जाता है ठंडा होकर के। तो ये बाईपास वाल्व हो गया, बाईपास लाइन हो गया। अगर सारा वाटर बाईपास से ही आ गया तो नीचे पूरा ठंडा होने का ये नहीं होगा, ये पानी का लेवल है, ठीक है। जितना नीचे आएगा उतना ठंडा रहेगा, ठीक है। ऊपर में तो आपका गर्मी ही होगा। अगर पूरा बाईपास से आ रहा है तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा, इस पूरा बाईपास से आ रहा, इस वाले बल्ब से नहीं आ रहा, ठीक है, तो वो आपको देखना पड़ेगा। पांचवा ये हो गया, एंड दैट दैट वाटर इजंट जस्ट बाईपासिंग द कूलिंग टावर एंड रिटर्निंग टू द चिल्लर। बाईपासिंग मतलब कि यहाँ से आया तुरंत यहाँ पे ठंडा होने का टाइम भी नहीं लिया, बाईपास से होकर निकल गया तो गर्म आएगा तो गर्म ही चला जाएगा। तो बाईपास में भी टाइम पूरा बाईपास 100% नहीं खुला होना चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा बाईपास का मतलब क्या हो गया कि अगर ये लाइन चौकअप हो गया तो यहाँ से आपका पानी ले करके कंडेंसर पंप में चला जाए, नहीं तो कंडेंसर पंप जो है हमारा वो बिना पानी के चलेगा, ड्राई चल गया तो उसका इम्पेलर वगैरह फूक जाएगा। और है अनदर जो फेयरली कॉमन इशू होता है विच विल काउज हाई प्रेशर फॉल्ट इज दैट द चिलर हैज़ बीन ओवरचार्ज्ड विथ रेफ्रिजरेंट। कहता है कि और भी रीज़न हो सकता है अगर ये सब सही है, ठीक है, मान लो सब सही है, तो क्या होता है कि चिलर में ओवरचार्ज हो गया, मतलब जो रेफ्रिजरेंट है ज़्यादा चार्ज हो गया, जिसको ठंडा करने के लिए हम लोग को क्या लगता है बहुत ज़्यादा कूलिंग टावर जो है ना, कूलिंग टावर का जो वाटर है वो ज़्यादा मतलब कि ठंडा होना चाहिए, लेकिन वो ठंडा तो हो नहीं पाता, इस कारण से ओवर चार्ज हो गया। इस कारण से जैसे मान लो ये हमारा चिल्लर लाइन का मतलब कि ये हो गया रेफ्रिजरेंट का, ठीक है, रेफ्रिजरेंट, यहाँ पे आपका
कूलिंग टावर का मतलब कि कंडेंसर का है। तो इसके संपर्क में जितना ठंडा पानी, ये अगर ज़्यादा गर्म रहेगा तो ये भी तो गर्मी ज़्यादा देर फेंकेगा ना इधर, ये घर पहले से ठंडा रहेगा। रेफ्रिजरेंट कम रहेगा तो इसका क्या मतलब हो गया कि क्या होता है कि हीट को कम लेके आएगा यहाँ पे, और कंडेंसर वाटर में भी हीट कम एब्जॉर्ब होगा। अगर यहाँ पे ज़्यादा हो गया, सपोज 5 kg की जगह पे 10 kg आ गया, तो क्या होगा, कंडेंसर वाटर यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा। तो इस पोजीशन में क्या होगा, कूलिंग टावर काम अपना पूरा 100% एफिशिएंट काम करने के बावजूद भी पानी गर्म ही रह जाएगा। तो ये भी कंडीशन मतलब रीज़न हो सकता है। और नेक्स्ट क्या है, इट कुड ऑल्सो बी दैट अ नॉन कंडेंसेबल मटेरियल और फ्लूइड हैज़ इंटर इनटू द रेफ्रिजरेंट लूप। अब क्या होता है, ये रेफ्रिजरेंट लूप है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो मतलब कि कंडेंस नहीं हो पा रहा, ठीक है। रेफ्रिजरेंट क्या होता है कि कंप्रेसर से कंडेंसर में आता है, वहाँ पे वो कंडेंस हो जाता है, मतलब कि लिक्विड मतलब फॉर्म में आ जाता है। लेकिन क्या होता है कि ऐसा मटेरियल आ गया कुछ कि वो मतलब कि कंडेंस हो ही नहीं रहा है, तो वो भापी वाला, जो भाप मतलब कि वेपर वाला ही फॉर्म में रहेगा, वेपर नहीं, इसको आप बोल सकते गैस फॉर्म में ही रहेगा। तो फिर गैस फॉर्म में ही घूमेगा, वो ठंडा होगा तभी तो कम मतलब कि हीट यहाँ पे ये करेगा, एक्सट्रैक्ट करेगा। लेकिन यह तो गर्म ही है, बार बार वही वाला मतलब घूमेगा, तो ये कंडेंसर वाले वाटर को जो भी मतलब कि पूरी तरह से गर्म कर देगा। वही वाला कंडीशन है ओवरचार्ज वाला। और सेम मान लो कि कोई ऐसा मटेरियल घुस गया उसमें रेफ्रिजरेंट में लूप में, जो कि जिसको ठंडा नहीं कर सकते हो, या जो कि कंडेंसेबल नहीं है, जो लिक्विड में बदल नहीं सकता, तो इस कारण से भी आपका ओवर प्रेशर मतलब ओवरलोड प्रेशर दिखा सकता है कंडेंसर वाला। इफ़ इट इज़ काउज्ड बाय द फॉरेन मैटर देन द सिस्टम विल नीड टू बी सर्ज। जो मतलब कि आप देखते होंगे साफ करता फैंस वगैरह को अंदर में डाल करके प्रेशर, तो वो करना पड़ेगा, वो लंबा ये हो जाता है। अगर बार बार आपका ओवर प्रेशर आ रहा है, हाई प्रेशर आ रहा है डिस्चार्ज में, तो अगर ये सारे जो 5-6 पहले मैं बताया हूँ अगर उससे नहीं ठीक हो रहा है, तो ये वाला कंडीशन आपको करना पड़ेगा। ये रेयर में होता है, लेकिन आपको वो देखना ही पड़ेगा। लेकिन आपको जानकारी रखनी पड़ेगी कि किस किस कंडीशन में हाई प्रेशर जो फॉल्ट आता है वो शो करता है। तो ये सारे चीज़ें हैं। और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप एक बार नहीं 2 बार 3 बार देखना, आपको पक्का समझ में आ जाएगा। और मैं इसका नोट्स भी दे दूंगा, तो आप वहाँ से जाके देख लेना। और लास्ट क्या है, अगर ये सारा चीज़ ठीक है, कभी कभी क्या होता है ना, आपका जो प्रेशर स्विच है ना ख़राब ठीक से काम नहीं करता, तो वो भी देख लेना। नहीं तो पता चला कि पूरी तरह से घूम रहे हो, बगल में ही मतलब गड्ढा था। तो वही वाला बात है कि लास्टली इफ़ नन ऑफ दिस रिजॉल्व द इशू देन चेक दैट द प्रेशर स्विच इज इन फॉल्ट। प्रेशर स्विच कहीं गड़बड़ तो नहीं है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसा लगा वीडियो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए, और लाइक कर दिए, शेयर कर दीजिए। आपका जो भी डाउट है वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई दूंगा। और नहीं होगा तो मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। और इससे रिलेटेड जो आपका ट्रबल शूटिंग है, जिस तरह से क्या क्या फॉल्ट आता है, उस पर मैं एक सीरीज़ लेके आना चाह रहा हूँ। तो आप लोग जुड़े रहिए, तो आपको सारा चीज़ मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।